Father, in the name of Jesus, we surrender this time in your hands. हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए जो भी वचन हम सुने प्रभु आज सिर्फ आपको महिमा मिले, हमें ज्ञान मिले और उस ज्ञान से प्रभु हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो. Lord, even as today we are going to hear your word, I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus that give us your wisdom, your knowledge, and through that wisdom and knowledge, we may transform our lives and we may go to a higher level in our spiritual walk. In Jesus' name I pray. What is the topic that we have been doing? कितने लोगों को पता है कि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? Yes. What are we doing? आत्मिक लड़ाई. And I want to understand because the Bible says without knowing many things, we are doing many things. ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं. वचन कहता है तो हमें जानना है. हम ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते हैं ताकि हम शैतान को ऊपर नहीं उठाएंगे. शैतान को हम जाने. शैतान कौन है हमारा? फ्रेंड है? एनिमी. क्या? Who is Satan? दुश्मन. लेकिन हम उसको तो पालते हैं. कैसे? बोलो. कैसे हम उसको पालते हैं? नो प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता है, तो उसको हम साथ में लेके चलते हैं. जब भी हम ये सब चीज करते हैं शैतान बहुत खुश हो जाता है. जब भी हम बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं है शैतान कौन है, यीशु मसीह कौन है, हम सबको एक ही जगह पे रखा है. तो इसका मतलब है हम नहीं जानते हैं. इसका मतलब है शैतान भी साथ में है, पवित्र आत्मा भी साथ में, यीशु मसीह भी साथ में. But the final outcome is dead life. लेकिन उसके बाद क्या है? हमारा जीवन क्या है? मरा हुआ जीवन है. इसके लिए जब भी हम बोलते हैं ना स्तुति करो, कोई नहीं करता स्तुति. कोई किसी को बोलते हैं चलो बाइबल पढ़ो, बाइबल नहीं पढ़ता है. क्यों? Because we don't know who our enemy is. If you know who your enemy is, you will not be in this Christians. You will not be, compromising Christians. Compromising Christians is what? Here also little, there also little. इधर भी थोड़ा, उधर भी थोड़ा. ऐसा हम नहीं रहेंगे. जब भी हम जानेंगे कि हमारा शत्रु कौन है. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक समरी दिया था, फुल थिंग समरी दिया था मैंने आप लोगों को. अगर आप में से अगर हमारे बीच में नहीं है तो आई विल बी अपलोडिंग ऑन द YouTube, so you can just check. मैंने क्या शेयर किया था. Today I am going to talk in a very specific way only for 10 minutes. 3 topics, 10 minutes. So I want you to pay attention to me. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग attention दें मुझे. सोए नहीं. शैतान नहीं चाहेगा कि आप लोग सुने, और जरूरी है कि शैतान सोने को डालेगा आपको. लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था? जब भी हम मूवी के लिए जाते हैं हम सोते हैं. Why? Because they are paying money for it. Here it is free. उधर छोड़ के बाकी सब चीज को पैसा लगता है. Really? Yes. So sometimes we take salvation for granted. The first topic that I want to take to today is about the 2 kingdoms. 2 राज्य के बारे में. I want you to write it down because you can read some later on some other time. And you can refer and you can take a note so that you can know where you are standing spiritually. Okay? Now the first part that I want to do about spiritual warfare is about the 2 kingdoms. 2 राज्य के बारे में. कितने लोगों को पता है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही राज्य है? 10-15 नहीं है, सिर्फ 2 ही है. How many of you know church is an institute. चर्च एक संस्था है. वो जो परमेश्वर ने, प्रभु ने चर्च को अधिकार दिया है, और चर्च इतना पावरफुल है. What is that noise coming? A church is so much powerful that a church when it comes together it has the power. जब भी कलीसिया जब भी साथ में आती है और मिलके एक मन होके जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, या हम आराधना करते हैं, या हम वचन सीखते हैं, वो एक
डायनेमो के हिसाब से होता है। डायनेमो मालूम है क्या है? Dynamo, when you put some bomb into some places, you know what happens? The whole thing blasts. In the same way, the church, the Lord has given the authority to the church, but most of the people are neglecting. लेकिन बहुत सारे लोग जब एक कलीसिया को ऐसे हल्के में लेते हैं. When an unbeliever goes for leave, when an unbeliever goes for leave, when will they book the tickets? Tell me. If it is a weekend, tell me. When will they book the tickets? Thursdays को वो लोग टिकट बुक करते हैं क्योंकि उनको एक दिन वेस्ट नहीं करना होता है. Okay? The Bible says 1 day is equal to 1,000 days. how many days? 1,000 days. 1,000 days in his house. But many people, they will skip Friday prayers and they will book the ticket on a Thursday so that they will have 1 day back at home. But when they go 1 day back at home, what do? Nothing. They're at home. वो लोग घर पे है, कुछ नहीं करते, वो एक दिन वेस्ट है. लेकिन प्रभु के घर पे आना उनको लगता है कि एक दिन वेस्ट है. अगर मैं किसी को पूछती हूँ why you booked a ticket on Thursday, सस्ता टिकट था इसके लिए मैंने Thursday को बुक किया. Come on. परमेश्वर के राज्य के लिए आप पैसे देखते हैं? परमेश्वर के कलीसिया के लिए आप पैसे देखते हैं? Because you have not put the value of the church. And when will you come back? रिटर्न में आप लोग कभी आते हो? सैटरडे शाम को आते हो. क्यों आते हो सैटरडे शाम को? क्योंकि आपको ड्यूटी में जाना है संडे. तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कलीसिया इंपॉर्टेंट है या आपको आपका काम इंपॉर्टेंट है? जो काम से आपको सिर्फ पैसा मिलता है, लेकिन कलीसिया जो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसको अगर आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो tell me, what is the use of your spiritual life? How much do you love Jesus? कितना आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? This shows, this reflects your spiritual attitude, your spiritual life. Some people cannot come to the church. People, really genuine people cannot come to the church. But some people who can come to the church, they will not come because selfish attitudes. क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मैं, बाकी चीज नहीं है. बहुत सारे लोगों को सही में आने को नहीं होता है. That is how you keep the church. That is how हम लोग ने कलीसिया को रखा है एक जगह पे. कलीसिया जाना मतलब परमेश्वर मेरे से खुश है, और कलीसिया में अगर मैं जाऊंगी तो परमेश्वर मेरा आशीष नहीं पाएगा. गलत बात है. मैं कहूंगी मत आओ. जैसा कि मैं कहती हूँ ना, अगर आप लोग को टाइज एंड ऑफरिंग के बारे में नहीं पता है, मत डालो, क्योंकि आपको आशीष ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है व्हाट इज टाइज एंड ऑफरिंग. यू आर पुटिंग आउट ऑफ लॉ. डोंट डू दैट. अगर आपको समझ है कि आप लोग टाइज एंड ऑफरिंग क्यों डाल रहे हो, फिर आपको आशीष है, क्योंकि आप वो प्यार से डालोगे और विश्वास से डालोगे. Amen. So we should understand. We are sometimes behaving like an unbeliever. हम sometimes है ना वो दूसरे लॉज की जगह से हम लोग behave करते हैं. Unbelievers. Are you a believer? Why are you calling yourself a believer? क्यों आप लोग अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं? The Bible says, you know, this church is called as a legislative assembly. How many of you know that in India we have two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha? हम लोग का इंडिया में एक दो सभा होता है. तो वो सभा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजंस आर मेड इन दैट पर्टिकुलर सभा. तो वैसे ही दिस इज अ इंपॉर्टेंट सभा. दिस इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन गॉड्स किंगडम. Amen. You should give value for this church. You should give value. Then the text is, we are called as a parivar, we are called as a family. If one gets hurt, the other one should feel it. We are meeting after 1 week. But we don't know in between what is happening to anybody. We are not concerned, we are not bothered. Then on WhatsApp, if I put something, I know everybody is watching because iPhone notifies. It says that I have seen. But there is no reply, there is no response, there is nothing. Are we dead or are we alive, Christians?
Second, we are called as a temple of the Holy Spirit. Do you know that you are the temple of the Holy Spirit? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक मंदिर है. किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है. You see, in the Old Testament, the Holy Spirit used to dwell in a structure and used to come and used to go. लेकिन आज पवित्र आत्मा किधर है? हमारे अंदर है. We are the church. We are the church, and we are in this church. The Word of God says that the church is the bride of Christ. You know what is the value of the bride of Christ? I think they are the majority are the men. I know. Do you know what is the value of your bride in your life? You are called as the bridegroom. Do you have the value for your wife? Husbands, पति लोग, क्या आपको आपकी वाइफ को वैल्यू करता है? She's called as a helper to you, helping you in all the things. Help meet, the Bible says. In the same way, we are called as a bride of Christ. Amen. We are called हम प्रभु की दुल्हन है. And the final picture is given in Ephesians. एफिसियों की किताब में हम कलीसिया के बारे में सही मायने में दिया है, और वो है हम एक सेना है. We are called as an army. We are called as an army. An army is committed to fight the war. हम देखते हैं कि कारगिल या वो सब नॉर्दर्न साइड्स में ना बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, सैनिक हैं. वो लोग क्यों हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे शत्रु का अटैक ज्यादा है. तो शत्रु का अटैक ज्यादा है, तो वहाँ पे हमारा जो संस्था है, इंडिया का डिसीजन मेकर्स, what they have done, they have kept too many soldiers in that line, the line of border. Why? Because the attacks of the enemy are more. So today we are called as the soldiers in His kingdom. आज हम सैनिक है. क्या सैनिक हारा हुआ सैनिक है? नहीं. सैनिक कैसे होते हैं? जब उसको एक आवाज देंगे सैल्यूट, तो कैसे करेंगे वो लोग सैल्यूट? ऐसा के ऐसा होगा सैल्यूट? ऐसा होगा, कड़क सैल्यूट होगा. अगर हम आज प्रेस करने के लिए बोलेंगे, नहीं, हमारा ढीला हो जाएगा. Because we have not given value. क्योंकि हमने कलीसिया को वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू हम लोग ने नहीं दिया है, इसके लिए ऐसा होता है. Okay, let's open up Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. An army, we are an army who is committed to fight. हम वो सेना है जो हमें युद्ध में हमें शामिल होना है. Amen. Okay, let us read Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Okay? We are fighting with who? First of all, what it says, be strong, मजबूत. इसलिए प्रभु वो उनके ऊपर सामर्थ में बलवंत बनो. से बलवंत बनो. परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्र से स्वयं को सुसज्जित कर लो. Put on the whole armor. What are the weapons? I will explain. We are not right now there. We are in the first part only. First, you have to know that we belong to which kingdom. Okay, you can read in Hindi. Is there over there for Hindi people? Okay, so according to this verse, Paul tells us that as a Christian, you are involved in war. इस वचन के अनुसार पॉल हमें कहता है कि हम युद्ध में हैं. Amen?
से आजकल तो ड्रोन है, ड्रोन्स. Have you seen the recent news? Ukraine, how did it blast Moscow? Recent news. It was supplied with drones. और ये ड्रोन किसने दिया है? यूके ने दिया है. यूके ने जो ड्रोन्स यूके ने जो यूक्रेन को ड्रोन्स दिया है, उससे उसने मॉस्को पे हत्या ये किया, नाश किया एक बिल्डिंग को. So today technology has advanced, but the Bible says we are having certain armor. हमारे पास भी वो हथियार है. आने वाले इधर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. So understand that we also need to carry the weapons, and that our adversary, और हमारा शत्रु कौन है? शैतान. कहो जोर से. हमारा शत्रु शैतान. The enemy. Who is our enemy? The enemy is devil himself. Okay, and he goes to explain what is the nature of किस तरह से लड़ाई होता है. For a struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities. एक वचन में ऐसा लिखा है, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, persons without bodies. व्यक्ति के साथ इसके पास शरीर ही नहीं है. Is it tricky? How will you hit a person without bodies? एक शत्रु को आप कैसे वार करोगे जो आपको दिखता ही नहीं है? समझो कि आप close your eyes and you know that the enemies are all around you. How will you fight that person? आपको दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है. तो हमारा लड़ाई उसके साथ है जो हमें दिखता नहीं है. और हम मसीह लोग पैर ऊपर डाल के हम आराम से सोते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते. हमें पता भी नहीं कि हम युद्ध में हैं. शैतान मस्त में आके हमारे ऊपर हथियार चलाता है, और फिर हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सिकनेस हमारे घर पे आ जाता है, बीवी और हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है, बच्चे लोग के बीच में प्रॉब्लम हो जाते हैं. बहुत सारा कठिनाई हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम एक लड़ाई में हैं. Understand this. When you see certain things are happening in your house, when you see certain things are happening, many things are happening, understand it is a war. God has not made you in that format. God has given you a life purpose in your life. It is a joy. शांति नहीं है, अगर खुशी नहीं है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में किधर ना किधर शैतान का अटैक चालू है. आप लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह को मैंने क्या ग्रहण किया, यीशु ने हमें छुड़ाया है. यस, छुड़ाया है. उसके बाद का क्या? After that what? So the Bible says that we are fighting against the forces of darkness, mighty satanic beings with great evil prince of darkness who rule this world, and against huge members of wicked spirits in the spirit world. Praise God. हमारे आप उस सब चीज के लिए इस समय बंद है. Praise God. We are not able to see the spirit world. अगर इस समय शत्रु, he saw the great army, and he saw thousands upon thousands, angels standing there to fight the battle. अगर प्रभु हमारा आँख इस समय खोलता, तो हम देख पाते कि शत्रु कितने सारे शैतान के दूत हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं. धन्यवाद दो कि प्रभु ने हमारा आँख बंद करके रखा है कि हम वो नहीं देख पाते. Understand that we are in the war and we are fighting against a well-organized structure. You know, Satan's kingdom is organized. आपको पता है कि शैतान का जो किंगडम है, वो जो संस्थान है, वो बराबर डिसिप्लिन में है, organized है. I will explain to you. I will show you the scriptures. It is well organized. They have rulers, they have sub-rulers, then they have the prince, then they have the angels, and they have the subordinates. उनके राज्य में बराबर स्ट्रक्चर है. शैतान, फिर उसके बाद नीचे उसका कमांडर, फिर उसके बाद रूलर, उसके बाद प्रिंस, फिर उसके बाद एंजल्स, उसके बाद और छोटे एंजल्स.
एंजल्स मतलब उनके स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत नहीं, wicked स्वर्गदूत. And the headquarters, where are the headquarters? Open the list, open the scriptures. Against principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age, against the principal host of wickedness, heavenly places. Hindi, put it Hindi. Somebody read it Hindi. Okay, 12 वचन. हमारा मल युद्ध सिर्फ मनुष्य से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों से, अंधकार के सांसारिक शत्रुओं के और आकाश मंडल में दुष्टों की आत्मिक सेना में से है. Amen. Where are the headquarters of Satan? In the heavenlies. स्वर्ग में, it is in the heavenlies. So all the Christians awake. सब मसीह भाई बहन जागो, हमारा युद्ध है. We are fighting, and all the Christians involved. Some groups, like they are thinking that this youth is only for the pastors. हम कभी-कभी सोचते हैं ना कि ये युद्ध किसके लिए है? सिर्फ जो सेवकाई में है, सिर्फ उनके लिए है. नहीं है, हर एक मसीह लोगों के लिए है. Here anybody who has received Jesus as a personal savior? यहाँ पे कोई है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? Yes. Article. Whoever has received Jesus as a personal savior, you are in war. आप युद्ध में हैं, आप सैनिक हैं. This is for all Christians. And many Christians, when they read the scriptures, the first scripture what we say, for we do not wrestle against flesh and blood. Some people put a full stop. For we do not wrestle full stop against flesh and blood. It is a continuous war, my dear beloved. Wrestling is what? Till the other person wins or other person lose. Have you seen WWF? Anybody watching? I recommend people don't watch. Huh? WWE, okay, I don't know. WWE, I don't know how many people are watching. But एक wrestling match क्या है? बोलो. Wrestling match क्या है? कुश्ती क्या है? पंजाब में खेलते हैं ना कुश्ती, दंगल. Okay, what do they do? कभी एक लड़ाई खत्म होता है. When does a wrestling stops? Come on, talk fast. Finish fast. Come on. जब तक एक व्यक्ति का हार नहीं होता है. क्या शैतान इस समय हारा हुआ है? पता है, लेकिन क्या उसका अंत हो गया है? नहीं हुआ है अभी तक. वो कभी होगा? प्रकटीकरण में हमने पढ़ा है कि उसका अंत एंड में होगा, जब यीशु मसीह आएगा. वो खुद उसकी नाश करेगा. तो इसका मतलब है ये युद्ध जो है वो चालू है. It is an ongoing war. It is not for some time. It is an ongoing war, and we all Christians are in that war. And the importance of the wrestling match is, what is the importance of the wrestling match? How many of you are watching right now the final of the chess? The chess match is what is to do with the brains. Chess match तभी कहते हैं ना brains का. हर एक चाल कैसे करते हैं वो लोग को ना दिमाग से करना पड़ता है. सेम थिंग जब ये लड़ाई करता है, कुश्ती करता है, तभी भी उनका हर एक शरीर इन्वॉल्व होता है. So we as a Christian, when we are fighting against the enemy, our whole body is involved. Amen. Our whole body is involved. Whether it is our hand, whether it is our legs, whether it is our mind, everything is involved. And every kind of a skill that you use, you can stop the enemy and every schemes of the enemy. The enemy is a defeated foe. हमारा जो शत्रु है वो डिफीटेड है. कभी-कभी वो हमारे ऊपर आ जाता है गरज के शेर की तरह, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं. ओके. एंड सेटन का किंगडम जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड किंगडम, वेरी हाईली ऑर्गेनाइज्ड किंगडम. Christian kingdom is not organized.
है ना, हमेशा जरा बोलता है कि है ना, जब भी एक ना he tells a story about the crabs. When the crabs are put in a drum, what happens? None of the crabs can climb up. जब ये केकड़ा जब एक ड्रम में डालता है तो वो केकड़ा कभी भी ऊपर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरा केकड़ा खींचता है नीचे। तो ये क्रिश्चियन चर्च में भी होता है। जब भी एक क्रिश्चियन अच्छे से आगे बढ़ता है ना, दूसरा क्रिश्चियन आके उसको नीचे करता है। But Satan's kingdom is different. Satan's kingdom is highly organized. Let's open up to Matthew chapter 12, verse 22 to verse 28. Then one was brought to him who was demon possessed, blind and mute, and he healed him so that the blind and the mute man both spoke and saw. And all the multitudes were amazed and said, could this be the son of David? हम यहाँ पे स्टोरी देखते हैं कि एक लड़का को उन लोगों ने लेके आया, and that boy, the Bible says, he was blind. He was demon possessed, he was blind, and he was mute. And the Bible says, Jesus, what did he do? Jesus healed him, and the man then began to speak. और जो सब लोग वहाँ पे थे, वो लोग अचंभित हो गए. They were shocked that how could this happen? So the people over there, some people जो उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि सही में ये दाऊद का पुत्र है. लेकिन जब फरीसी लोग थे, उन लोग ने क्या कहा? नहीं, ये तो दाऊद का पुत्र नहीं है. लेकिन ये कौन है? वो एक. Now when the Pharisees heard it, 24, किंतु यह सुनकर फरीसियों ने इसके विषय में अपना मत दिया. फरीसी लोगों ने उनका मत दिया. They gave their opinions. उसने मत और क्या कहा कि ये व्यक्ति केवल प्रेरितों को प्रदान शैतान की सहायता से प्रेरितों को निकाल करता है. उसने उन लोगों ने क्या मत दिया कि यीशु मसीह शैतान का मदद लेके शैतान को निकालता है. So what did Jesus reply? And when the Pharisees heard this, they said, this fellow does not cast out demons except by Beelzebub. हिंदी में Beelzebub नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है except by Beelzebub, the ruler of the demons. Now what does the Beelzebub word means? The word Beelzebub means Lord of the Flies. Flies, मक्खी मालूम है? मक्खी जो मक्खी आ जाता है मक्खी, उसका प्रधान. Beelzebub, the Lord of the Flies, and it is a title given to Satan, particularly as a ruler over the demons. Okay, उनको नाम दिया गया है Beelzebub, because if you see, I don't know, but they're drawing the pictures बहुत दिखाते हैं ना, wicked spirits को वो लोग क्या दिखाते हैं? With wings. हमने अगर watching sci-fi movies, stop watching the sci-fi movies because it is glorifying Satan. Sci-fi movies, Batman, what else? Superman, whatever man. Come on, leave it here. Come on, get some sense. This is all glorifying Satan. ये सब शैतान को दर्शाता है. Okay, anybody can fly. If you can fly, then God would have given us the ability to fly. Stop watching all these movies and stop giving Satan the glory. Okay, so here it says Beelzebub is called as the Lord of the Flies, the domain of the insect world. Satan is the domain of the insect world. What about the virus which came recently and destroyed the whole world? It's the insect which came from the bats. It's come directly from Satan's kingdom. So Beelzebub. So what did Jesus say? What did Jesus say? Verse 25. यीशु मसीह को उनके जो मत था उनको पता था, तो उसने क्या कहा? Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city of the house divided against itself will not stand. Is Satan cast out? Satan, he is divided against himself. So Satan cannot cast out Satan. शैतान खुद एक शैतान को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उनका राज्य ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है.
Okay? For if I cast out demons by Beelzebub, by whom do you self cast them out? But I cast out demons by the Spirit of God. Surely the kingdom of God has come among us. So here इस वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह कहता है कि इस संसार में दो राज्य है। एक राज्य शैतान का है और एक राज्य परमेश्वर का है। तो आप इस समय किसके राज्य में हैं? Today we are in the kingdom of God. Kingdom of God. And it describes one particular point, where the conflict is two kingdoms bring. One kingdom speaks about righteousness, the other one speaks about unrighteousness. एक राज्य है जो धार्मिकता के बारे में क्या कहता है और दूसरा कहता है अधार्मिकता के बारे में. One kingdom is talking, and the Bible says that these kingdoms both according to them are superior. शैतान सोचता है कि उसका राज्य भी सुपीरियर है और इस समय उसका राज्य चालू है. कहाँ पे चालू है? इस समय उसका राज्य इस संसार में चालू है. मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर के द्वारा कि उसका राज्य इस समय कहाँ पे चालू है. ओके, सो राइट नाउ वी सी एंड Satan openly आजकल से ज्यादा ओपन गे मैरिजेस ओपन हो रहा है और गे मैरिजेस के बाद संसद में गवर्नमेंट कुछ छापा लगा रहा है. ये सब चीज ओपन हो रहा है. तो Satan's rule is being advancing in this world. क्यों? Because church is sleeping. क्योंकि जो यीशु मसीह के जो संतान है, जो यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. वो भी इनके पीछे पीछे बोले थे. हमें जागना है, हमें जागना है, हमें जागना है. और इस राज्य से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है. किस राज्य से हमें छुड़ाया है? शैतान के राज्य से हमें छुड़ा के हमें किस राज्य में डाला है? इस समय हम प्रभु के राज्य में हैं. तो जब भी हम एक व्यक्ति जब भी एक राज्य को छोड़ के उस राज्य में जाता है, तो क्या उस प्रधान जो उस राज्य का क्या वो खुश होगा? नहीं होगा. तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि जो बंदा छोड़ के गया है वो डेफिनेटली उस किंगडम में आए. And he will never allow you to be happy. He will bring all the possible things into you. So there's a kingdom of light in which is our inheritance. हम बहुत बार गाते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस बंधन से छुड़ा के हमें यहाँ पे आपने हमें यहाँ पे लेके आया है. To understand, this my first topic is we have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. And जब भी हम लोग इस राज्य से हमें इस राज्य में लेके आए, इस राज्य में हमें लेके आया है सामर्थ के साथ, with authority. हम ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम दर्शाते हैं ऐसे लोग हैं. It's high time we get up and we do some things for our own spiritual growth. Amen. So the ruler of this kingdom, Jesus, and the ruler of Satan's kingdom, he knows who are the people here and who are the people there. Okay, so this is my first topic. There are two kingdoms. There are two kingdoms. One is the kingdom of one the kingdom of the devil, one the kingdom of God. Which kingdom do you belong? We belong to God's kingdom. हम कौन से राज्य में? हम यीशु मसीह के राज्य में. Now, if you have to talk about Satan, what is a Satan? First of all, Satan also has a kingdom. पहली बात, शैतान के पास भी एक राज्य है. ओके, उसके पास भी एक राज्य है और उसका राज्य कैसा है? मजबूत है और उसका राज्य ऑर्गेनाइज्ड है और उसका राज्य इस समय हारा हुआ नहीं है. वो राज्य कभी हारेगा एंड में, जब यीशु मसीह आके उसका नाश करेगा. Okay, so that is my first topic. Come, we will stand and we will take the bread and the wine and we will declare and we say, Lord, we want to thank you. Come, the choir, come first. We'll stand and we will just declare. We declare what the Lord has done in our lives. Guys, and you know,
अभी आपको पता है कि आप कौन से राज्य में हैं। You know, we are not coming to the church just simply, okay, church present worship, उसके बाद tithe and offering. नहीं, we are here serious Christians. हम वो मसीह लोग हैं जो हम सीरियस है, जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह ने हमें चुना है। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, हमारा प्यार उसके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। आइए हम कोशिश करें। Lord, we just want to thank you. The bread and the wine, Lord, which demonstrates your blood, which demonstrates your body. Lord, I want to thank you that because of you, Jesus, आप उस क्रूस पे आए प्रभु और उस लहू बहाया, उसके कारण प्रभु आज हम छुटकारे पाए हुए व्यक्ति थे। एक समय प्रभु मैं शैतान के राज्य में थी, लेकिन आज प्रभु मैं आपके राज्य में है और मैं आपके साथ एक वारिस हूँ प्रभु, और आपके साथ में एक आपकी मैं बच्ची हूँ प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु कि हर एक शैतान की चाल से आपने हमें छुड़ाया है। और इस समय प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे कि हम लहू और इस ब्रेड हम लेते हैं प्रभु, हम सिर्फ घोषणा करते हैं, एंड वी से थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस, बिकॉज यू लव अस। In Jesus' name, amen.